नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में और शास्त्रों में पीपल के पेड़ की बहुत ही मान्यता है। पीपल के पेड़ की अगर पूजा की जाए तो हर असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन सही टाइम पर पीपल के वृक्ष की पूजा करने का प्रावधान है और उसका विशेष महत्व रखा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा इंसान को काफ़ी कठिन से कठिन ग्रहों से मुक्ति दिलाती है, उनके जीवन को सुखमय बनाती है। तो आइए जानें पीपल के पेड़ का महत्व। तो अगर जो चैनल पर नए हैं हमारे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी जानकारी अगर अच्छी लगे तो चैनल पर प्लीज़ राधे राधे कृष्णा कृष्णा ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि पीपल के पेड़ का क्या महत्व है और इसके जिस महत्व से हम लोग नहीं जानते उस महत्व को मैं उजागर करने आई हूँ। तो आइए जानते हैं। पीपल के पेड़ की पूजा हिंदू धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इससे सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बजरंगबली, माता रानी, माँ लक्ष्मी, यानी कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनका निवास उसमें नहीं होता। साथ ही शनि दोषों से मुक्ति मिलती है, पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ की पूजा का काफ़ी महत्व है दोस्तों। भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि सभी वृक्षों में मैं ही पीपल हूँ, मैं साक्षात वो पीपल के वृक्ष ही हैं। सभी देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पीपल की जड़ में रोज़ जल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। शनिवार को पीपल की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो पीपल की जड़ में है, सरसों का तेल चढ़ाएं, साथ ही साथ सरसों के तेल का दीपक जलाएं, जल अर्पित करें, तो शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर राहु केतु से आप परेशान हैं तो मीठा दूध जो होता है, जो गाय का दूध आता है, उसमें मिश्री घोल के आप पीपल की जड़ में चढ़ाएं। सभी अनिष्टकारक ग्रहों से मुक्ति मिलती है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है, सभी पापों का नाश होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से आयु बढ़ती है, पाप आपके नष्ट होते हैं। सूर्योदय के बाद पीपल की पूजा सूर्योदय के बाद करनी चाहिए, और जब सूर्योदय हो जाए तभी पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि 12 बजे दोपहर से पहले कर ले, क्योंकि उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उस समय देवी देवताओं का जो समय होता है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो उस पर दूसरी चीज़ों का निवास हो जाता है। पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप कलावा लपेट कर परिक्रमा करते हैं तो काफ़ी पुण्य फलदायी होता है। अमावस्या और शनिवार को परिक्रमा करना विशेष फलकारक होता है। पुराणों में पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है। इसे बोधि वृक्ष भी कहा गया है। इसके नीचे बैठ के भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान आया था, बोधि ज्ञान आया था। भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति इसी पेड़ के नीचे हुई थी। पीपल का पेड़ जन्म पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक होता है। पीपल के पेड़ की पूजा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यह पेड़ ने केवल धार्मिक स्वरूप नहीं बल्कि वैज्ञानिक स्वरूप से भी पर्यावरण में लाभदायक है और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो पीपल के पेड़ की पूजा करके जल अर्पित करके दिया जलाएं, और नीचे अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो बड़े से बड़े ग्रहों से मुक्ति मिलती है। साथ ही बजरंगबली का एक अचूक उपाय है, कटे फटे नहीं होने चाहिए, और साथ ही साथ उस कलावा में बांध के उसकी 11 पीपल के पत्तों की माला बनाएं। उस पर आप रोली से जय श्री राम लिखें और उस माला को बजरंगबली को अर्पित करें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो शिवलिंग पर अगर आपको किसी शत्रु से भय है तो एक पीपल का पत्ता चढ़ा दें। इसके सारे
आपके जो भय हैं वो दूर हो जाएंगे और आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ पीपल पेड़ के नीचे आप बजरंगबली के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उससे भी आपको शत्रु से मुक्ति मिलती है। पीपल के पेड़ का एक गुण नहीं, काफ़ी गुण है। पीपल के पेड़ के अंदर का जो कोटर होता है, जो एक खोखला तना होता है, उसके अंदर यदि आप अपनी मनोकामना एक पेपर पर लिख के जाए, उस पर लाल स्याही से अपनी मनोकामना लिखें और उस कोटर में डाल दें, या वहीं पर जड़ में रख के आप आए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। या फिर पीपल के पत्तों पर आप अपनी मनोकामना लिख दें रोली से और उसे कलावे से बांध के आए, तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। पीपल के पेड़ का एक नहीं कितना गुण है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों।